हेलो दोस्तों, 74वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपने सभी शहीदों को नमन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम लोग आज संख्या पत्ती का पार्ट 4 लेकर आए हैं और पार्ट 4 में जो हम लोग को पढ़ना है वो श्रेणी पढ़ना है। श्रेणी जैसे कि हम पार्ट 3 में आपको जिक्र किए थे, हनुमान गियर बताने वाले हैं जो किसी प्रकार का भी योगफल हो सबको बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से आप कर पाएंगे। तो देखें यहाँ पे समानांतर श्रेणी है, इसको हम लोग बोलते हैं हनुमान गियर फर्स्ट। गुणोत्तर श्रेणी को बोलते हैं हनुमान गियर सेकंड, हनुमान गियर सेकंड इसको बोलते हैं। और हरात्मक श्रेणी को हम लोग बोलते हैं हनुमान गियर थर्ड बोलते हैं। ये तीनों में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो पेपर प्रतियोगी परीक्षा में जो पेपर ज़्यादा पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये समानांतर श्रेणी से पूछे जाते हैं। ये आप एसएससी सीजीएल में जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, रेलवे में बहुत सारे बनते हैं, बैंकिंग में बनते हैं, और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, ठीक है, सभी जगह यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं पहले कैसे कैसे क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले श्रेणी प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रोग्रेशन हम लोग कहते किसको हैं, तो श्रेणी प्रोग्रेशन यानी कि अनुक्रम सीक्वेंस के पदों को कुछ विशेष नियमों से लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। अब बोलता है कि अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस को किसी विशेष अनुसार से लिखा जाए। जैसे देखें कैसे सीक्वेंस हम लोग किसको बोलते हैं, सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम। अनुक्रम जैसे देखिए, अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित होता है और एक अपरिमित होता है। दूसरा होता है वो अपरिमित होता है। परिमित के मतलब क्या हो गया, तो परिमित का मतलब ये हुआ कि फिक्स टर्म पदों की संख्या उसमें फिक्स रहेंगे। जैसे आप लिख रहे हैं 2 लिखे, 4 लिखे, 6 लिखे, 8 लिखे, अप टू सो आप चलिए 90 तक चलेंगे तो ये पता चल गया कि 2, 4, 6, 8 अप टू सो 90 तक टर्म गया है तो इसमें पदों की संख्या फिक्स है 45। पद टोटल कितने होंगे, तो 45 होंगे, ये फिक्स है तो इसीलिए हम लोग इसको परिमित बोलेंगे। और एक क्यों, और ये सीक्वेंस क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि ये एक ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, तो सम संख्या का ग्रुप का है। तो आप ये बोलेंगे कि सम संख्या का ग्रुप का है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। अब परिमित कैसे होगा, जैसे 1 लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, अप टू सो लिख दिया, कहाँ तक ये सीरीज जा रहा है, कहाँ तक सीक्वेंस जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो नहीं चल रहा है तो इसीलिए अपरिमित है। और एक किस ग्रुप में आता है, तो आप बोलेंगे कि ये तो विषम संख्या का ग्रुप है तो ये विषम संख्या में आएंगे, ठीक है। बाकी ऐसा ही कुछ लिख दिया, -1 लिख दिया, -5 लिख दिया, -7 लिख दिया, -7 लिख दिया, 4 लिख दिया, 0 लिख दिया, 3 लिख दिया। तो देखें इसमें कुछ कोई सीरीज नहीं लग रहा है, क्या है पता ही नहीं चल रहा है, तो ये सीक्वेंस नहीं होगा। और बाकी जो जिस ग्रुप के जो हैं उसमें वो सीक्वेंस हैं। अब बाकी जिससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो सीक्वेंस के अंतर्गत नहीं आएंगे। चलिए अब सबसे पहले श्रेणी देखते हैं हम लोग। श्रेणी अनुक्रम सीक्वेंस के पदों को कुछ विशेष नियमों से लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। पहला समानांतर श्रेणी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए इसमें श्रेणी एक आपको श्रेणी दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है। एक कैसे हम पहचानेंगे कि ये समानांतर श्रेणी का है, ये है गुणोत्तर श्रेणी का, ये है हरात्मक श्रेणी का, पहचानना पहले सीखते हैं हम लोग यहाँ पे। और फिर एक का करके हम लोग पढ़ेंगे, पहले समानांतर, फिर गुणोत्तर और फिर हरात्मक, ठीक है। तो समानांतर श्रेणी मैं पार्ट 4 में पढ़ा रहा हूँ और पार्ट 5 में आपको गुणोत्तर पढ़ाऊँगा और पार्ट 6 में हरात्मक पढ़ाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। और समानांतर श्रेणी पढ़ाने के बाद आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं वही सब क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं अभी। और इसके बाद आप पढ़ने के बाद, इसके बाद यदि कोई भी योगफल छूट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल शानदार ट्रिक, इसके बाद कुछ होता ही नहीं है। तो चलिए इसमें देखिए, 11 को प्रथम पद बोलते हैं, 16 को द्वितीय पद, 21 को तृतीय पद, 26 को चतुर्थ पद बोलेंगे और इसको हम लोग अंतिम पद बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना मैंने आपको पार्ट 3 में भी बताया हूँ। कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित करते हैं। वो कैसे निकालते हैं हम लोग, तो अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाते हैं। अगला टर्म 16 है, 16 में से पिछला टर्म में 11 घटाएंगे 5 आएगा। फिर अगला 21 में से 16 घटाएंगे, 21 में से 16 घटाएंगे तो भी 5 आएगा। दोनों कंडीशन में कॉमन डिफरेंस कितना आए, तो 5 आए। तो जब कॉमन डिफरेंस समान हो तो हम समझ जाएंगे कि ये श्रेणी जो है समानांतर श्रेणी में है, और वहाँ पे हम समानांतर श्रेणी का पूरा नियम लगाएंगे। समानांतर श्रेणी से क्या क्या पूछेगा, तो सबसे पहले आपको पदों की संख्या ज्ञात करना पूछेगा। पदों की संख्या जैसे ये बढ़ रहे हैं अप टू 996 तक गए हैं, इसमें कितने पद होंगे, 1 2 3 4 5, कितने 996 तक कितने पद होंगे, वो पदों की संख्या निकालना रहेगा, जिसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। दूसरा क्या रहेगा, तो कुल पदों का योगफल,
पदों का योगफल निकालने के लिए भी पूछा जाएगा आपसे, जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ n टर्म तक, सबको योगफल निकालने के लिए पूछेगा। तीसरा क्या पूछेगा, तो तीसरा पूछेगा सभी पदों का औसत ज्ञात करने के लिए। 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो सीरीज जो दिया है, सीक्वेंस दिया है, वो गुणोत्तर श्रेणी में होगा। तो देखें यहाँ पे समानांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में हम लोग कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन रेशियो को R से डिनोट किया जाता है। वो कैसे निकाला जाता है कॉमन रेशियो, तो अगला टर्म में पिछला टर्म से भाग लगाकर, अगला टर्म 2 है, पिछला 1 है, दोनों कंडीशन में भाग लगाएंगे 2 आएगा। चलिए कम से कम 2 को चेक करके देखा जाता है। फिर 4 में भाग लगाएंगे 2 का, 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो भी यही आना चाहिए। फिर अगला 8 में भाग लगाएंगे 4 का तो भी यही आना चाहिए। तो देखिए ना, सभी कंडीशन में कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, सभी कंडीशन में कॉमन रेशियो जो है वो बिल्कुल समान आया है, 2-2 आया है। तो यहाँ से हमको क्या पूछा जाएगा, हम जब कॉमन रेशियो समान रहेगा तो हम बोलेंगे कि ये श्रेणी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जीपी बोला जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस करेंगे, तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चंस किया जाएगा, यहाँ से पदों की संख्या ज्ञात करना रहेगा, पदों की संख्या ज्ञात करना रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, गुणोत्तर माध्य निकालना रहेगा, गुणोत्तर माध्य निकालना पूछेगा। ठीक है, तीसरा, चौथा क्या रहेगा, तो योगफल निकालना भी पूछ सकता है। ठीक है, सब चीज पूछता है। यहां से आप लोग को जब गुणोत्तर श्रेणी का, जब गुणोत्तर श्रेणी में सीक्वेंस रहेगा तो हम गुणोत्तर श्रेणी का नियम लगाएंगे। चलिए अब हरात्मक श्रेणी पे आ जाते हैं। हरात्मक श्रेणी क्या होता है, चलिए हरात्मक श्रेणी जो है, यहाँ पे देखिए सीरीज लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा हो। हरात्मक श्रेणी जो है ना, ये आर इन जो AP है ना, समानांतर श्रेणी का अपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें 1/11, 1/17, 1/22, 1/27, 1/32, 1/900, कहाँ तक गया, सॉरी 1/16 होगा, ये 1/21 होगा, 1/26 होगा, 1/31 होगा। ठीक है, 1/996 होगा। जब इस टाइप में रहेगा तो देखेंगे ना, हम नीचे वाला सीरीज देखेंगे। नीचे वाला जो सीरीज दिया है क्या क्या है, 11, 16 दिया है, 21 दिया है, 26 दिया है, 31 दिया है, और अब 200 कहाँ तक गया है, 996 तक गया है। ठीक है, ये बटे में कर दिया है। तो हम देखेंगे कि ये जो बटे में करने के बाद नीचे वाला वैल्यू है वो R इन AP में है कि नहीं। यदि R इन AP में रहेगा तो फिर हम बोलेंगे कि ये सीरीज कौन सा है, तो R इन HP में है, हरात्मक श्रेणी में होगा। तो देख लेते हैं ना, कॉमन डिफरेंस से पता चलता है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 16 में से 11 घटाएंगे तो भी 5 आया। एक और निकाल के देखते हैं, 21 में से 16 घटाएंगे तो भी 5 आएगा। जितना निकालना है सब में वही रहेगा। 21 में से 26 में से 21 घटाएंगे तो भी 5 आएगा। कॉमन डिफरेंस 5 आया है और ये उल्टा किया हुआ है AP का, तो हम बोलेंगे कि कौन सा श्रेणी है, तो R इन HP है। हम बोलेंगे कि R इन HP है, जिसको हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। उसके बाद फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का नियम लगाकर यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या पूछेगा, तो आपको यहाँ से हरात्मक माध्य निकालने के लिए पूछेगा, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछेगा, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछेगा आपको। ठीक है, n का मान। दूसरा क्या पूछेगा, तो हरात्मक माध्य निकालने के लिए पूछेगा। तो हम लोग फिर हरात्मक श्रेणी का नियम लगाकर सब चीज निकालेंगे। ऐसे है। चलिए अब हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं, समानांतर श्रेणी से स्टार्ट करते हैं और फिर गुणोत्तर में चलेंगे, फिर हरात्मक में चलेंगे। यह है समानांतर श्रेणी पहला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और AP। इसको परिभाषा क्या बनेगा, तो वह अनुक्रम, अनुक्रम किसको बोलते हैं बता दिया, जिसमें किसी भी 2 क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर, जैसे देखिए सीरीज हमने लिखा था 2, 4, 6, 8 लिख दिया, अप टू 100 कहाँ तक लिख दें, 90 तक लिख देते हैं। ठीक है, अब 2 क्रमागत पदों का अंतर यानी कि 4, अगला पद क्या है, 4 है, पिछला पद क्या है, 2 है, यानी कि पहला पद है 2 और दूसरा पद है कितना, 4 और तीसरा पद है कितना, 6। तो पदों का अंतर यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो भी 2 बचा, अगला 6 में से 4 जाएगा तो भी 2 बचा। ठीक है, तो यानी कि पदों का अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस समान हो तो उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस समान है, इसीलिए ये वाला सीरीज किस में है, तो R इन AP समानांतर श्रेणी में है, बोलेंगे हम लोग AP में है। अब AP में है तो AP का योगफल का फार्मूला क्या बनता है, उसमें क्या क्या कैसे बनता है वो हम लोग सीखते हैं अब। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखें, यहाँ पे एक सीरीज में लिखा हूँ, पहला A है, फिर अगला A + D है, A + 2D है, A + 3D है, A + 4D, A + 5D, अप टू 100 TN टर्म। TN टर्मों को हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, अंतिम पद बोला जाता है इसको। अब देखें
ये जो ए है इसको हम लोग T1 बोलते हैं। T1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रथम पद है। प्रथम पद बोले तो इंग्लिश में हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म में T1 का मान कितना है, तो ए है। T2 का मान यानी कि सेकेंड टर्म है a प्लस डी है। थर्ड टर्म T3 का मान a प्लस 2d है। और फोर्थ टर्म T4 का मान a प्लस 3d है। और T5 का मान तो a प्लस 4d है। देखिए यहाँ पे पांचवा टर्म है और d में एक कम 4 का गुना है। चौथा है तो d में एक कम 3 का गुना होगा। तीसरा है तो d में एक कम 2 का गुना होगा। दूसरा है तो d में एक कम 1 का गुना होगा। तो ऐसे बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। इस प्रकार से छठा है तो कितना d होगा, 5d होगा। इस प्रकार से मान लीजिए कि t 10 रहेगा तो कितना d लिखेंगे, तो a तो सब में कॉमन है। 10 में कितना लिखेंगे, तो 9d लिखेंगे। इस प्रकार से t 12 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सीरीज क्या बनेगा 12 का, तो बोलेंगे कि 12 है तो एक कम 11d बनेगा। इस प्रकार से t 20 का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो a प्लस 19d लिखेंगे। आप समझ में आ गया होगा। t 21वां पद लिखना है यानी कि 21वां टर्म लिखना है तो कैसे आप लिखेंगे, तो इसको हम लिख देंगे a प्लस 21 से एक कम यानी कि 20d लिखेंगे। ऐसे चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पे देखें जो सीरीज आपने लिखा है, ये सीरीज लिखा है, इसमें देखें उस सीरीज से इसको मिलाते हैं। पहला टर्म है a, दूसरा टर्म है a प्लस डी। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले a का मान यानी कि प्रथम पद a को बोलते हैं ना, तो a का मान 2 होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, तो अगला में से पिछला को घटाते हैं, कम से कम 2 में घटा के देखते हैं। 4 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, दोनों कंडीशन में 2 आया है तो कॉमन डिफरेंस भी 2 आ गया है। अब देखते हैं a 2 है ना, अब यहाँ पे a के जगह 2 रखेंगे तो सीरीज 2 हो गया। इसका a का मिल गया, a प्लस डी यानी कि दूसरा सीरीज हमको 4 मिलना चाहिए, तो a का मान 2 है और d का मान 2 है, तो 2a और 2a, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब a प्लस 2d तीसरा टर्म में कितना मिलना चाहिए, आपको 6 मिलना चाहिए, जिसमें a कितना है 2 है और d कितना है 2 है, तो a के जगह 2 लिखेंगे और प्लस d के जगह 2 लिखेंगे, तो 2 गुने 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो 6। ये तीसरा सीरीज भी मिल गया। अगला चलेंगे, आप a वाला सीरीज कैसे मिलेगा, तो बोलेंगे कि a के जगह 2 लिखेंगे और d के जगह 2 लिखेंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 और 2 कितना होता है 8। तो देखिए सब सीरीज आपको मिल जाएगा ऐसे। तो देखिए कॉमन डिफरेंस जब समान होता है तो वो सीरीज आर इन एपी में बिल्कुल होता भी है। ये चीज आपने प्रूव भी कर दिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित फार्मूला देखते हैं कैसे होता है। देखें a को प्रथम पद बोलते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म को T1 से डिनोट करते हैं, a प्लस डी को सेकेंड टर्म T2 बोलते हैं, अप टू सो ऐसे बढ़ रहे हैं। तो देखें इसको या तो आप ऐसे लिख दें या तो ऐसे लिखें, बात एक ही होता है, ठीक है। अब तीसरा तरीके से हम कैसे लिखेंगे, जहां से फार्मूला हम बनाएंगे, ये चीज आपको सोचना है। तो देखिए तीसरे तरीके से लिखने का तरीका, फर्स्ट टर्म T1 का मान a है, सेकेंड टर्म T2 का मान a प्लस डी है, और थर्ड टर्म अप टू सो थर्ड चलेंगे, फोर्थ चलेंगे, 5 चलेंगे, ठीक है, 10 चलेंगे, अप टू सो लास्ट टर्म Tn तक हम जाएंगे, Tn टर्म तक जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म T1 a, ठीक है, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म में क्या होगा, तो a प्लस 2d। देखिए ना तीसरा लिखा है, d में एक कम कर दिया, चौथा में 3d होगा, पांचवा में 4d होगा, अप टू सो 10वां में कितना 9d, 20वां में कितना 19d, 23वां में कितना तो 22d, 25वां में कितना तो 24d। तो ठीक है, इस प्रकार से Tn टर्म पर जाएंगे, लास्ट वाला पर जब 10वां टर्म आया था तो 9d लिखा है और a तो सब में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे a तो लिख ही देंगे सर, लेकिन चौथा है ना तो 4 में एक कम करते हैं ना तो 3 लिखते हैं, पांचवा के लिए 4 लिखेंगे, 10वां के लिए 9 लिखेंगे, तो इसीलिए Tn है, nवां के लिए क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे एक काम n माइनस 1 लिखेंगे, और गुना किससे करते हैं d से, तो ये d कर देंगे। ये आपका फार्मूला बन गया Tn टर्म का, ये लास्ट टर्म का, Tn टर्म जो बोलते हैं जो लास्ट वाला पद होता है, तो ये क्या फार्मूला बना, तो आप बोलेंगे Tn टर्म। Tn टर्म को हम लोग हिंदी में अंतिम पद बोलते हैं, या तो इसी को हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। इसको और डिनोट करते हैं एल से भी, एल माने लास्ट टर्म। तो इसका फार्मूला क्या बना, तो ये बन गया, कैसे बना ये सब आपको मालूम हो गया, a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, ये फार्मूला बन गया Tn टर्म का, बोले तो एल का बन गया। ये आपको याद रखना है, जहां a क्या है तो a देखिए प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म जो भी सीरीज दिया रह जाएगा, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अप टू सो 99 तक गया, तो a का मान कितना होगा, तो पहला वाला टर्म a का मान होता है, ठीक है, पहला 1 है तो 1 लिख देंगे। d का मान क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस अगला पर टर्म में से पिछला को घटाते हैं, तो 3 में से 1 गया 2, फिर 5 में से 3 जगह, कम से कम 2 को घटा के देखेंगे, दोनों में से घटाने के बाद समान अंक आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस समान है। तो चलिए d का मान 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग बोलते हैं। कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है कॉमन डिफरेंस, बताता हूं मैं आपको। चलिए इससे योगफल का फार्मूला कैसे बनेगा, तो देखिए योगफल को हम लोग Sn बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है n/2,
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया, ये योगफल का फार्मूला हो गया। ठीक है, इसमें कैसे है, एस एन मतलब सम ऑफ n टर्म, सम मतलब योगफल होता है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, एस एन को हम लोग बोलेंगे सम ऑफ n टर्म। ठीक है, यानी कि योगफल, योगफल का सूत्र है। ठीक है, जो सीरीज दिया रहेगा, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, आपको 99 तक दिया हुआ है, तो इसका सबका बोलेगा योगफल निकालो, तो योगफल निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये लास्ट वाला टर्म कितना है, तो टी एन टर्म हम बोलेंगे 99 है, उससे यहाँ पे टी एन टर्म में टी एन टर्म में 99 वैल्यू पुट करेंगे, तो वहाँ से एन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। एन क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म, जैसे कितने 1 से लेकर 99 तक, ठीक है, कितने विषम संख्या होंगे, तो आप जानते हैं 1 से 100 तक पूरा टोटल संख्या 100 होता है, जिसमें 50 को विषम और 50 को सम होता है। तो उसी प्रकार से जब सीरीज अटपटा रहेगा, बहुत बड़ा सीरीज रहेगा, तो उसमें टर्म हम पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। बाकी मैं जब एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसको टी एन टर्म के रिस्पेक्ट में योगफल से और फार्मूला बनाते हैं। जैसे देखें आप दोस्त, एस एन है ना, n/2 है, n/2 लिख दिए आप। ये 2a को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a में a जोड़ेंगे तो a और a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, और प्लस n-1 इंटू क्या है, तो d है। चलिए, अब हमको आप ये बताइए कि a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो l बोलते हैं, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, l यानी कि अंतिम लास्ट टर्म है। ठीक है, ये एल के क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म को। जैसे सीरीज में ये सीरीज है, सीरीज में लास्ट टर्म क्या है, एल का मान, तो एल का मान बोलेंगे कि 99 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी एन टर्म भी बोलते हैं। तो चलिए, इसको तो आप एल लिख देंगे, क्योंकि एल का वैल्यू हम जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू कितना होता है, डी होता है, यहाँ से हम लोग लिख देंगे। तो चलिए, इसको लिखेंगे तो n/2 हो गया, और फिर क्या हो गया, तो a प्लस एल हो गया। ये भी योगफल का फार्मूला आ गया डायरेक्ट, इससे भी हम योगफल निकाल सकते हैं। तो आपको ए फार्मूला और ए फार्मूला, तीनों फार्मूला को याद रखना है। ठीक है, और इससे इसका प्रयोग करके अभी बहुत सारे टाइप में बता रहा हूँ समानांतर श्रेणी का, जो आपको हर एक पेपर में सहायता करेगा। जैसे देखिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे बताइए, T2 में से T1 को घटाना है। T2 कितना है, तो आप बोलेंगे T2 a प्लस डी है, और T1 कितना है, तो T1 का मान कितना दिया हुआ है, a है। तो इसको घटाएंगे तो देखें ना, a से a कट जाएगा तो d ही तो बचेगा। चलिए, बोलता है T3 माइनस T2, T3 a है, T2 a है, घटाएंगे तो हमेशा हर कंडीशन में d बचना चाहिए। तो T3 कितना है, तो a प्लस बोलेंगे 2d है, और T1 कितना है, तो बोलेंगे a प्लस T2 कितना है, तो a प्लस d है। ठीक है, फिर T4 माइनस T3 करता है, तो T4 माइनस T3 भी करेगा, तो T4 का मान तो a प्लस 3d हो जाएगा, और T3 का मान कितना होगा, तो a प्लस 2d हो जाएगा। और सबको सोल्यूशन करोगे ना तो सब कट जाएगा, जैसे a से a कटा, यहाँ d बचा है ना, अब माइनस से इनको गुना करके सोल्यूशन करोगे तो सब कटेंगे, और सब कंडीशन में कॉमन डिफरेंस d ही बचेगा। ऐसे कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है। चलिए, n क्या होता है फार्मूला में, फार्मूला में a क्या है, तो a हम प्रथम पद, कोई भी सीरीज दिया रहेगा उसका प्रथम पद, यहाँ पे a का मान कितना है, तो बोलेंगे 1 है। चलिए, n क्या है, तो पदों की संख्या 1 2 3 4 5 अप टू 199 तक कितना पद होंगे, n पदों की संख्या, जो कि यहाँ डिनोट किया है पदों की कुल संख्या, नंबर ऑफ टर्म को बोलते हैं। और हम जानते हैं 1 से लेके 100 तक में विषम संख्या का सीरीज है, तो विषम संख्या कितने होते हैं, 50 होते हैं, तो n का मान 50 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं d क्या है, तो d कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस निकालना मैंने आपको बता ही दिया हूँ, अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाते हैं, 3 में से 1 जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस d का मान कितना आएगा, 2 आएगा। इस प्रकार से सब वैल्यू है। l क्या है, तो l यानी कि tn टर्म लास्ट वाला टर्म होता है, तो लास्ट वाला टर्म को हम लोग tn टर्म भी बोलते हैं। tn टर्म बोल दो, या अंतिम पद बोल दो, या l बोल दो, सबका मान कितना होगा, 99 होगा। अब चलिए, ये सब सूत्र का प्रयोग करके हम लोग कैसे बना रहे हैं वो चीज़ देखिए। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग आर इन AP समानांतर श्रेणी से प्रश्नों के प्रकार लेकर लाए हैं। ए टाइप फर्स्ट बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे सीरीज मिलेंगे। ठीक है, ए टाइप फर्स्ट में मैं 2 4 6 सम संख्या का सीरीज लिखा हूँ, तो ऐसे मैं पहले भी बताया था आपको। लेकिन कोई क्या इसी सीरीज में सिर्फ लाएगा, नहीं, बहुत प्रकार के सीरीज होते हैं। तो सिंपल सीरीज है तो मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ, बाकी बहुत टफ सीरीज आएंगे, वो कैसे बनेंगे सब मैं बताऊंगा। टाइप 1 में देखें आप, सबसे पहले देखें 2 4 6 प्लस अप टू 100 1000 में पदों की संख्या नंबर ऑफ
एन एन पदों की संख्या हो तो एन का मान निकालना है, योगफल निकालना है, एस एन योगफल का मान होता है, औसत निकालना है, औसत निकालना आप जानते ही हैं योगफल से। तो चलिए पहला मेथड से देखते हैं, कितने मेथड बनेगा सब मेथड में बताऊंगा। तो चलिए पहले आर इन एपी के मेथड से देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो 2 है आप बोलते हैं कि ये तो प्रथम पद है, ए का मान 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो बोलते हैं अगला में से पिछला को घटाओ, 4 में से 2 घटाओ तो कितना आया, 2 आया। कम से कम 2 बार घटा के देखो। अगला 6 में से 4 को घटाओ, 6 में से 4 घटाओगे तो भी 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस समान है ना, तो बोलोगे कि हाँ कॉमन डिफरेंस समान है, तो ये सीरीज आर इन एपी में है, आर इन एपी का नियम लगेगा। तो चले अब कॉमन डिफरेंस भी निकल गया, सब चीज निकल गया। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग टी एन टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। इसको एल से भी डिनोट किया जाता है। टी एन टर्म का मान कितना हो गया, 1000 हो गया। चलिए अब हमको निकालना है यहाँ से एन का मान है और सम निकालना है और क्या निकालना है, औसत निकालना है। कैसे हम इन तीनों का वैल्यू निकालते हैं, तो देखें टी एन टर्म का फार्मूला लगा के, सबसे पहले टी एन टर्म का फार्मूला लगा के ए का मान एन का मान निकलेगा, हमेशा याद रखना। टी एन टर्म का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है दोस्त। टी एन टर्म का वैल्यू कितना दिया है, 1000 दिया है, ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। एन का मान हमको निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी का मान कितना निकालने हैं, 2 है, 2 वैल्यू पर पुट कर दो, सॉल्यूशन कर दो। 1000 हो गया, ये 2 हो गया, 2 से गुना करो तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, माइनस में है प्लस में कट गया। अब 2 से 1000 को काटोगे तो एन का मान कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। ये 2 से ए भी तो कट जाएगा ना 500, तो बचेगा कितना, एन का मान 500। तो ऐसे भी हम जानते हैं कि 1 से लेकर 1000 तक में टोटल संख्या 1000 होता है, जिसमें सम होते हैं 500 और विषम होते हैं 500। तो ये सम का लिखा हुआ है तो एन का मान 500 ही आता। बाकी फार्मूला से कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। चलें अब दूसरा हम लोग एन का मान निकाल लिए हम लोग, एन का मान 500 आ गया। दूसरा में हम लोग को क्या निकालना है, तो ऐसे योगफल निकालना है। योगफल हम 2 सूत्र से निकालते हैं, इससे भी निकालते हैं, इससे भी, पहले ऊपर वाला से निकालते हैं। चलिए फार्मूला होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इस सूत्र से निकालते हैं। एन का मान कितना फाइंड किया आपने, तो एन का मान 500 किया, यहाँ पे 500 लिख दिए, भागा 2 कर दिया हम लोगों ने। 2 इंटू ए का मान 2 है, एन का मान 500 है, 500 में से 1 घटेगा, डी से गुना करेंगे, डी का मान 2 है, सॉल्यूशन करेंगे, इसको काटेंगे, 250 बार में कट गया। चलो 2 दूनी 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 500 में से 1 जाएगा, 499 में 2 का गुना करा देंगे हम। अब चलें ये 250 हो गया, 499 में 2 का गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये 998 हो जाएगा, ठीक है। 998 में आप 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 250 इंटू 1002 हो जाएगा, और इसको आप गुना कराओगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 250, 500 आएगा। ये आपका योगफल का आंसर आ गया। चलिए दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे योगफल, तो एक और तो है योगफल निकालने का ट्रिक। तो चलिए एक और फार्मूला जानते हैं, एस एन बराबर n/2 और इंटू क्या होता है, तो a प्लस एल होता है। तो चलिए दोस्तों n का मान 500 आया है, बटा 2 हो गया, a का मान 2 है और l का मान, l हम लोग इसको बोलते हैं a लास्ट वाला टर्म को, तो l का मान 1000 है आप बोलेंगे। अब इसको सॉल्यूशन करोगे तो ये काटोगे तो ये 250 बार में कट गया, ये 250 लिख दिया आपने, और सॉरी 1000 है, 1000 में 2 जोड़ोगे तो 1002 आ जाएगा, और इसका गुना कराओगे तो 250 500 आएगा। यहाँ से भी आया और यहाँ से भी आया, आप जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो। चलो अब बचा क्या है हमारा, औसत निकालना। औसत निकालने के लिए हम जानते तो हैं, औसत निकालने के लिए पदों का कुल योगफल बटा पदों की कुल संख्या। योगफल कितना आपने निकाला है, ये देखिए योगफल लिखा हुआ है, 250 500 निकाला आपने, ठीक है। और बाकी हमको करना क्या है, संख्या लिखना है। तो संख्या कितना हो गया, तो संख्या 500 है, तो 500 से हमने भाग लगा दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 से भाग लगाओगे 5 5 25 और 0 1 501 आएगा, ये आपका औसत भी हो गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड से कैसे बनाते हैं। सेकेंड मेथड भी हम लोग देखते हैं, जो आसान लगेगा उससे आपको करना है। देखिए यहाँ पे 2 4 6 अप टू 100 1000 तक है, ठीक है, वही सीरीज है। सेकेंड से कैसे बनाएंगे, तो आप जानते हैं कि जब कॉमन डिफरेंस समान हो, मैंने आपको एक बताया हूं पहले भी, जब कॉमन डिफरेंस समान हो तो कॉमन डिफरेंस निकालिए ना। 4 में से 2 गया, ठीक है, 2 है, ठीक है, 6 में से 4 गया, 2 है, कॉमन डिफरेंस समान है, तो पहला क्या निकालना है हम लोगों को, पदों की संख्या। तो इसको तो मैंने बताया था, पदों की कुल संख्या सम में निकालने का क्या तरीका था,
सम संख्या यदि रहेगा, ये सम है, सम में पदों की संख्या निकालने के लिए मैंने बोला था कि अंतिम पद में भाग लगा देना। कौन वाला पद से? तो प्रथम पद से। ठीक है, अंतिम पद कितना है दोस्त? तो बोलेंगे 1000 तो है ये वाला अंतिम पद, और प्रथम पद 2 है, भाग लगाएंगे तो हमारा कितना बन गया? 500। टोटल पदों की संख्या 500 आ गया। चले अब आगे हम दूसरा क्या सीखेंगे? तो दूसरा हमको ज्ञात करना है औसत। जब पदों की जब कॉमन डिफरेंस समान होता है तो औसत निकालने का ट्रिक मैंने बताया हूं कि पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़कर 2 के भाग लगाना। पहला टर्म 2 है, लास्ट टर्म कितना है? 1000 है, जोड़ के 2 का भाग लगाओ, जोड़ोगे 1002 आएगा और 2 के भाग लगाओगे 501 आएगा। तो ये आपका औसत निकल गया। तीसरा क्या है? तो योगफल निकालना है, और योगफल निकालने का सूत्र मैंने बताया था आपको दोस्तों कि औसत में ये पदों की संख्या का गुना, इन दोनों को गुना करा देना। पदों की संख्या का गुना करा दिया हम लोगों ने, पदों की संख्या से हमने गुना कराया तो औसत हमारा आया है 501, और पदों की संख्या आया है 500, और गुना कराएंगे तो ये 5 और 5 25 25 हो गया, 25 0 500। ये आपका ऐसे भी आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग तीसरा मेथड भी देखते हैं। तीसरा मेथड है 2 कॉमन करेंगे तो 1 2 3 अप टू 100 500 तक बनेगा बचेगा। अब पदों की संख्या n निकालना तो 1 2 3 अप टू 100 रेगुलर संख्या गया है तो 500 तक गया है, तो बोलेंगे कि पदों की संख्या 500 होगा। चलिए दोस्तों औसत निकालना है, तो औसत निकालने का शानदार ट्रिक है। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए। जब कॉमन डिफरेंस समान होता है तो पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। तो चलिए अब सोल्यूशन करेंगे तो ये 2 हो गया। पहला टर्म कितना है? 1 है, और लास्ट टर्म कितना है? 500 है, और भागा कितना लगाएंगे? 2 का, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितना हो गया? 501 औसत आ गया। चलिए तीसरा हम लोग चलते हैं। अब हम लोग को निकालना क्या है? योगफल निकालना है। योगफल कैसे निकलेगा? तो योगफल निकालने का फार्मूला हम जानते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए, और प्रकृत संख्या का औसत का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 भागा 2 होता है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। n का मान कितना है? तो n का मान मालूम है 500। ठीक है, और n प्लस 1, 500 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 501 होगा। इसको गुना कराएंगे तो 250 500 आएगा। यहाँ से भी वही चीज़ आया है, बिल्कुल कोई अलग नहीं आया है। तो ये 3 मेथड से आप कर पाएंगे, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप करें। देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। अनुक्रम 1 3 5 7 9 अप टू 100 का 25वां पद ज्ञात करें। यानी कि 25वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां अप टू 100 25वां पद, यानी कि लास्ट टर्म ज्ञात करना है आपको। तो दोस्तों आपको पता है a का मान कितना है? तो बोलेंगे 1 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 3 में से 1 गया। ठीक है, फिर 5 में से 3 गया, दोनों कंडीशन में 2 बचा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, n का मान कितना है? तो n का मान 25 पद है टोटल, तो n का मान 25 होगा। निकालना क्या है? अंतिम पद l का मान निकालना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? tn टर्म बोलते हैं। और tn टर्म का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो tn टर्म का फार्मूला आपको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, उधर लिखा भी हुआ है। चले इसका वैल्यू निकालना है हमको। a का मान कितना है? a का मान 1 है। n का मान कितना है? n का मान 25 है। 25 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d का मान कितना है? तो आपने 2 निकाला है। 1 हो गया, 25 में से 1 जाएगा 24, और 24 में 2 का गुना करेंगे 48। 1 प्लस 48 को ऐड कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 49। तो अंतिम पद 49 होगा आपका आंसर, 25वां पद। सेकेंड मेथड क्या बनेगा वो भी मैं बता देता हूं, आपको पहले बताया भी हूं। देखिए ये विषम प्रकार संख्या लिखा हुआ है, ये विषम प्रकार संख्या है, तो इसमें ऐसे हम लोग लिखते हैं। प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का अंतिम पद का सूत्र बताया था मैंने 2n-1। ठीक है, n का मान कितना है? 25 पुट कर देंगे, 2 गुने 25 कर देंगे और माइनस 1 कर देंगे। 25 दूनी 50, और 50 में से 1 जाएगा तो 49। ये हो गया आपका आंसर, खत्म। कैसे करेंगे? इसमें 2 का गुना करके 1 घटा देना है, खत्म। कहता 26 तक तो 26 दूनी 52, और 52 में से 1 गया, बोलेंगे 51। बोलता 30 तक, 30 दूनी 60, 60 में से 1 गया 59 तक होगा। ऐसे भी आप जानते ही हैं विषम में, जैसे 60 है तो 60 का टर्म कहाँ तक जाएगा? तो 59 तक जाएगा। 80 का टर्म कहाँ तक जाएगा? 79 तक जाएगा। पहले बताया हूँ, क्लियर किया हूँ। चलिए अब हम लोग टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 देखते हैं, और बाकी जितना भी टाइप बताऊंगा मैं, हर एक टाइप पर लास्ट में मैं होमवर्क दूंगा, और टोटल होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही जवाब देना है आपको। तो इसीलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें, तभी कुछ होना है, नहीं तो कुछ नहीं होना है। चलिए देखिए, श्रेणी लिखा है 15 20 25 अप टू 100 105 में कितने पद होंगे? पदों की संख्या निकालना है। बताइए a का मान कितना होगा? तो प्रथम पद 15 बोलेंगे आप। कॉमन डिफरेंस d का मान बताएंगे, तो 20 में से 15 गया 5। ठीक है, 25 में से 20 गया 5। अब डायरेक्ट लिखना सीखे थोड़ा यार। चले लास्ट टर्म tn टर्म कितना है?
टी एन टर्म में कितना है, तो टी एन टर्म में बोल देंगे कि आप 105 है एल का मान। ठीक है, हमको निकालना किसका मान है, एन का मान निकालना है। सूत्र जानते हैं, टी एन टर्म का फार्मूला जानते हैं। टी एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है दोस्तों, टी एन टर्म का मान कितना है 105, यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने। ए का मान कितना है 15 है, एन का मान निकालना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है। सॉल्यूशन करेंगे 105 हो जाएगा बराबर है 15 हो गया, 5 का गुना करा दो 5n माइनस 5 हो जाएगा, 15 में से 5 जाएगा 10 बचेगा और 10 इधर घटाओगे तो 95 आएगा और बराबर 5n हो गया। दोस्तों चलो मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे अपने ही मित्र हैं जिनको सॉल्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो उनको भी हेल्प मिल जाएगा। प्लस है ना, इधर आके माइनस होगा और 105 में से 10 घटाओगे तो इधर 5n आएगा, 10 घटाओगे 95 हो जाएगा, ये 5n हो जाएगा। अब 5 से इसको काटोगे तो 19 बार में कटेगा, तो n का मान आपका 19 आ गया, जो कि आपका आंसर हो गया। सेकेंड मेथड क्या बनेगा, सेकेंड मेथड भी मैं आपको बताता हूँ। देखें ये जो सीरीज लिखा है 15 लिखा है, 20 लिखा है, 25 लिखा है, अप टू 105 तक लिखा है ना, तो देखें ना इसमें 5 कॉमन कर लेंगे। 5 कॉमन करेंगे तो 5 से ही भाग लगा दो ना, पता चल जाएगा क्या बचेगा। 5 से भाग लगाओ 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, अप टू 100। इसमें 5 से भाग लगाओ 5 दूना 10 और 5 एकम 5 21 तक। दोस्तों संख्या 3 4 5 21 तक रेगुलर है ना, रेगुलर, लेकिन 3 से स्टार्ट हुआ है तो पीछे के कितने छूट गए हैं, 2 छूटे हैं। तो यदि इसको 1 से लिखा जाता, पदों की संख्या ही तो सिर्फ हमको निकालना है, योगफल थोड़ी निकालना है। योगफल निकालना भी रहेगा तो आप ये सूत्र से आप योगफल निकाल लेना ना, या तो जब कॉमन डिफरेंस समान रहता है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़कर और 2 का भाग लगाओगे, औसत निकलेगा, औसत में उनकी संख्या से गुना कराओगे, योगफल निकलेगा। यार ऐसी की तैसी तो योगफल में मैं कर दिया हूं, आप तो कैसे भी किसी भी तरह से मेथड से निकाल सकते हो, बहुत टोटल चीज बता दिया। इसके अलावा और कोई दूसरा मेथड बनता ही नहीं है ना है कुछ। चलिए तो चलो पदों की संख्या हमको निकालना है, एन का मान निकालना है। तो हम जानते हैं ना 3 से स्टार्ट किया है 21 तक गया है, यदि 1 से 21 तक जाता तो टोटल संख्या 21 बनता, लेकिन 3 से स्टार्ट किया है, कितना कम है तो 2 कम कर दिया है ना, 1 और 2 को कम कर देंगे तो कम करेंगे तो 19 ही तो बचेगा ना। तो टोटल पद कितना होगा 15 से 105 तक में 19 होगा, खत्म। ये चीज है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर टाइप 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन से यदि किसी अनुक्रम का पहला पद 2 है, पहला पद को ए बोलते हो ना, ए का मान कितना दिया, फर्स्ट टर्म का मान 2, पदांतर कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस डी का मान कितना दिया है 3, इसके 25 पदों, टोटल जो सीरीज है ना उसमें 25 पद है, तो एन का मान कितना हो गया 25 हो गया, खत्म। पदों का योगफल ज्ञात करना है, एसएन का मान ज्ञात करना है, निकाल लो आंसर आ जाएगा। चले तो इसको कैसे करेंगे, तो एसएन का हम फार्मूला जानते तो हैं, वो क्या जानते हो, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जानते हैं। ठीक है, अब इस पे हम सोल्यूशन करेंगे। n का मान कितना आया है, n का मान 25 पुट कर देंगे, 25/2 हो गया। 2 इंटू a का मान कितना है 2 है, n का मान कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। चले अब 25/2 तो लिख दिया मैंने ना, 2 दूना का 4 हो गया, 25 में से 1 गया, कितना बचेगा 24, और 24 तिया का 72 होता है। चले सॉल्यूशन करोगे 25/2 हो जाएगा, इंटू 72 में 4 जोड़ोगे तो 76 हुआ, और का 76 को 2 से काटोगे तो 3 दूनी 6 होता, 8 दूनी 16, 38 दूनी 76, और 25 में आप गुना करा लो 38 का गुना कराओगे तो 10 करोगे 380, 38 दूनी 950। ठीक है, ये 950 आपका हो गया बिल्कुल राइट आंसर। ऐसे करना है आपको। चलिए दोस्तों अब हम लोग टाइप 5 में आ गए हैं। ठीक है, बाकी के बहुत प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, सब आप कर पाएंगे, इतना कर लोगे ना जितना भी टाइप में बता रहा हूँ, उसके बाद जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे ना सबको ऐसी की तैसी कर दोगे। इसीलिए मैं देखो अभी संख्या पत्ति का आपका थ्योरी ही चल रहा है, क्योंकि थ्योरी जब तक मैं पूरा नहीं पढ़ा दूंगा जब तक आप संख्या पत्ति को ऐसी की तैसी कैसे करोगे, तो इसीलिए सबसे पहले ये सब देखो, उसके बाद ही चैप्टर चालू होगा तो मजा आना है। नहीं तो खाली बोल दो कि चैप्टर करा दो, तो चैप्टर कराने से कुछ हो रहा है क्या, मैं तो बना लूंगा, मैं बता दूंगा, मजा भी आएगा, क्या रे बहुत मजा आ गया, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेगा ना तो ढेर हो जाओगे, और ये सब देख लोगे ना तो उसके बाद तो क्वेश्चन को ही ढेर करोगे। चलो आ जाओ, देखो 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, लो 3 अंक की कितनी संख्या है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होता है 100 ना भैया, और सबसे बड़ी संख्या होता है 999, इनके बीच में 6 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं वो बताना है, कितनी संख्याएं हैं 6 से कटने वाला वो बताना है। तो चलो सीरीज ढूंढते हैं, पहला कौन सीरीज बनेगा, 6 से भाग लगाओ। चलो 6 से भाग लगाओगे तो 6 एकम कितना हो गया 6 हो गया, बचा 4, अब 4 बचा तो ये हो गया संख्या 40, 40 6 से नहीं कटेगा तो आगे कौन कटेगा, तो 42 कटेगा। तो 42 के लिए
2 जोड़ना पड़ेगा 100 में। तो यानी कि पहली सीरीज जो बनेगा 2 जोड़ेंगे तब ना बनेगा, पहली सीरीज 102 बनेगा भाई, 102। अगला क्या होगा, तब 6 जोड़ते जाओ, 102 में 6 जोड़ेंगे तो 108, 108 में 6 जोड़ेंगे तो 114, 114 में 6 जोड़ेंगे तो 120, अप टू 100 कहाँ तक जाएगा। तो इसके पहले ही, क्योंकि 999 में 1 भी जोड़ोगे तो 4 अंक में जाएगा, तो इससे पहले 6 से भाग लगाओ ना, 6 से भाग लगाओ, 6 कम 6 बचा 3, ये हो गया 39, 6 छक 36 बचा 3, ये हो गया 39, तो 6 छक 36, 39 है, लेकिन इसको लाना है 36, तो 36 लाने के लिए 39 में कितना घटाओगे, 3 घटाएंगे, और 3 घटाओगे तो संख्या, इसमें 3 घटाओगे भैया तो ये कितना बन जाएगा, वो तो 96 बन जाएगा ना। तो चलो संख्या लास्ट कहाँ तक जाएगा, 96 तक जाएगा, 996 तक जाएगा, ये सीरीज बन गया आपका। चले पदों की संख्या निकालना, आप सब निकाल लोगे आप। एक बताओ ए का मान कितना है, बोलोगे 102 हो गया, कॉमन डिफरेंस बोलोगे 6 हो गया, टीएन टर्म को एल से सूचित करते हैं, एल का मान कितना है 996 है, निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म, एन का मान निकालना है। एल का फार्मूला बताओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एल का वैल्यू कितना है 996 है, ए का मान कितना है 102 है, एन का मान निकालना है, कॉमन डिफरेंस से है, सॉल्यूशन करो आंसर लाओ। 102 हो गया, प्लस 6 का गुना करो, 6n माइनस 6, 102 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, बोलो 996 हो गया, 102 में से 6 घटाओगे तो बोलोगे कि 96 बचेगा, प्लस 6n हो गया, 96 को इधर माइनस करोगे तो 900 बचेगा, बराबर 6n हो गया, 6 से काट लो, 6 कम 6 6 25 30, 150 बार में काटा तो n का मान कितना हो गया 150 हो गया, ये आपका हो गया आंसर। टोटल 3 अंकों की कितनी संख्या है 6 से विभक्त होने वाली, तो 150। यदि योगफल भी निकालना है तो योगफल भी निकाल देना। योगफल कैसे निकलेगा, तो n/2 इंटू क्या करते हो तो a प्लस एल कर लेंगे, ठीक है, ए वाला से भी निकाल दो या ए वाला से भी निकाल दो, सबसे निकल जाएगा। एन का मान कितना निकालना है आपने 150 निकालें, 150 भागा 2 कर दो, ए का मान कितना है 102 है, एल का मान कितना है 996 है, तो यहाँ पे 102 और प्लस 996, और इसको सॉल्यूशन कर लेना बाबू, सॉल्यूशन करोगे ना तो योगफल भी निकल जाएगा। अब जो कहेगा वो निकल जाएगा। औसत निकालना हो तो कैसे निकालना हो, तो औसत निकालने के लिए हम जानते तो हैं योग बटा उनकी कुल संख्या। योग कितना निकाले आपने, यही तो योग निकला है, और संख्या कितना है 150 है, इसके योगफल जो इतना निकलेगा ना उसमें 150 का भाग लगा लेना, जो वैल्यू आएगा वो औसत भी निकल जाएगा। जैसे मन वैसे करो, आंसर वही है। सीजीएल में सन 2000 में पूछ चुका है क्वेश्चन, इसके पहले भी जितने क्वेश्चंस बताए वो सब क्वेश्चंस पूछ चुका है, एसएससी सीजीएल और रेलवे में पूछा हुआ है। चलिए देखें क्वेश्चन है, किसी समानांतर श्रेणी आर इन एपी का चौथा पद दिया है 14, चौथा पद और 12वां पद दिया है 70, तो प्रथम पद निकालना है, ठीक है, चौथा पद और 12वां पद दिया है। तो देखो पहले सबसे पहले देखो चौथा पद को हम लोग, चौथा पद यानी कि T4 का मान कितना दिया है 14 दिया है, 12वां पद यानी कि T12 का मान कितना दिया है तो 70 दिया है। निकालना क्या है, प्रथम पद ए का मान निकालना है, ठीक है। देखो पहला पद क्या होता है ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद तो ए प्लस 2d, चौथा पद तो ए प्लस, अरे 3 है तो यहाँ 2d, 4 है तो यहाँ 3d, और 5 रहेगा तो यहाँ कितना d 4d, तो यहाँ 12 रहेगा तो यहाँ कितना d 11d होगा। ऐसा ही तो होता है। यदि बोल देगा 20वां पद निकालो तो क्या बोलोगे ए प्लस 20 में एक काम 19d बोलेंगे, और क्या, ऐसा ही तो होता ना है। तो देखो ना चौथा पद बोला है तो चौथा पद क्या होगा, तो 4 में एक काम ए प्लस 3d तो होगा, इसका मान कितना दिया है 14। 12वां पद बोला है तो ए प्लस कितना डी, तो 12 से एक काम 11d होगा, इसका मान कितना दिया है 70 दिया है। दोस्तों ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। विलोपन विधि से दोनों समीकरण को सॉल्यूशन करना जानता होगा यार, ठीक है। अब विलोपन विधि से सॉल्यूशन करोगे तो समीकरण 1 में 2 को घटा दो, समीकरण 1 में 2 को क्या करोगे घटाओगे ना, तो नीचे वाला का साइन हो जाता है चेंज हो जाता है, ए प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ए भी प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ए भी प्लस में है माइनस में हो जाएगा। दोस्तों अब इसको घटाना है तो ये देखो ए में से ए घटेगा तो ये कट जाएगा। अब -11 में से +3 घटेगा तो कितना आएगा, तो बोलोगे कि -8d आएगा, ठीक है। 14 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे -56 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 8 से काटोगे 7 बार में कट गया तो d का मान तो आ गया आपका 7, लेकिन आपको तो निकालना है a का मान। तो चलें फिर यहाँ से चलते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में ये वाला d का मान पुट करोगे तो a का मान तो निकलेगा ना, तो समीकरण 1 में पुट कर दो। समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस 3d का मान दिया है 14, d का मान कितना आया है 7 आया है, तो 3 गुने 7 बराबर कितना कर दोगे 14 कर दोगे, 7 या 21 हो गया, सॉरी प्लस 21 बराबर 14 हो गया। अब a बराबर कितना 14 में से 21 माइनस करोगे तो -7 ही ना आएगा बाबू, तो a का वैल्यू -7 आ गया, a हो गया आपका आंसर। हम लोग समानांतर श्रेणी पढ़ लिए RNAP, ठीक है। जितने भी मैंने टाइप बताया क्वेश्चंस का प्रकार बताया हूँ, ठीक है, उसी पर
आपको होमवर्क दिया गया है, 11 क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में दिया गया है, जिसका जवाब आपको फास्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है 9074311498, ठीक है। इस पर आप कमेंट करें, मैसेज करें, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बना उस क्वेश्चंस को बनाकर आपको आपके तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये चीज़ है। बाकी अगले पार्ट 5 में आपको गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।